प्रो क्लास प्रो क्लास सीजन प्रो क्लास जो पढ़ता है वही होता है। बचपन वाला रे सेम टू यू जो बोलता है वही। हेलो वर्ल्ड, आज हम बात करेंगे हमारा क्या हुआ। जितने भी एग्ज़ाम थे हमने कंप्लीट किया है अभी तक। L1 हमारा कंप्लीट हो गया जो कि 25 को था। तो उसके बाद क्या हुआ, तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैं सुबह को उठा तो देखा कि अरे यार पीजी में पानी नहीं है। और मैंने पता किया, मतलब बाहर पूछा किसी से, अपने रूममेट से पूछा तो उसने बोला कि 2 आवर लगेंगे और क्योंकि मोटर में कुछ दिक्कत हो गई है। तो मैं बोला चलो यार यहाँ रहने से अच्छा है कि चलो चलते हैं ऑफिस। तो ऑफिस गया, मैं पहुँच गया 7 बजे ही पहुँच गया। फिर मैंने फेस वॉश किया, फिर मैं वहाँ से फिर ऑफिस में पहुँचा। उसके बाद फिर मैं अपना रूम में आया जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग चलती है। देखो ये जो आपको रूम दिख रहा है ना, ये अलग दिख रहा होगा। पहले वीडियो में आपको दूसरा रूम दिखता होगा और इसमें आपको दूसरा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या हुआ कि बीच में हमारा ट्रेनिंग तो बीच में चल रहा था। तो उसके बाद हमने क्या किया कि हमारा जो मैनेजर और ट्रेनर था ना, उन्होंने बोला कि चलो तुम लोग दूसरे रूम में शिफ्ट कर जाओ, जो कि मतलब फर्स्ट फ्लोर पे है और ये 104 है। इसमें बोले कि जाके शिफ्ट कर जाओ, क्योंकि हम पहले ग्राउंड फ्लोर में थे। और भाई ग्राउंड फ्लोर वाली जो रूम थी ना यार, बहुत बड़ी थी, तो उसमें बहुत मज़ा आता था। लेकिन ये थोड़ी छोटी रूम है, मतलब जितने बंदे हैं ना उतनी ही रूम है ये, मतलब उतनी बड़ी रूम है, उससे ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो हम लोग फिर यहाँ पे बैठ जाते हैं और ये पूरा रूम है हमारा। और इसमें हम मतलब कि फिर मैं वेट करने लगता हूँ सबका आने का, कि सब आएंगे तो फिर उसके बाद आगे हम अपना प्लानिंग करेंगे क्या करना है क्या नहीं। आगे की एक मीटिंग होती है हमारी, वो मीटिंग हमने किया। मीटिंग में वही बताया जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है क्या करना है। वो हमारा मतलब ट्रेनर कनेक्ट करता है। 1 आवर की भी हो सकती है, 30 मिनट्स की भी हो सकती है, वो होता है मीटिंग। बस हमारे लिए मीटिंग इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी से हमारा मतलब पता चलता है कि कौन कौन आए हुए हैं कौन कौन नहीं आए हुए हैं आज ऑफिस में। तो वो चीज़ हो जाती है हमारी मीटिंग। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं फिर से खेलने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह आने पे भाई पूरा खाली रहता है, तो हमें दिक्कत नहीं होती है खेलने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग जैसे खेलते हैं, फिर मज़ा आता है, बहुत खेलते हैं बहुत। उसके बाद खेलते खेलते हमारा टाइम हो जाता है लंच करने का। तो फिर हम लोग चल देते हैं लंच करने के लिए। तो लंच करते हैं। फिर उसके बाद लंच करने के बाद हम लोग थोड़ा निकल जाते हैं फिर से वो नीचे कैंपस टूर इधर उधर करने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मतलब क्या हुआ L1 के बाद, और L1 कैसा गया, क्या हुआ, कितने पास हुए कितने फेल हुए। और हमने जो M1 दिया था वो हमारा कोडिंग था, और जो अभी हम लोग दे के आए थे L1 वो हमारा MCQ था। और हमने लगभग अभी तक 4 एग्ज़ाम दे चुके हैं। कौन कौन से? पहला हमने M1 दिया था, फिर हमने एक DSA का एग्ज़ाम दिया था, और फिर हमने स्प्रिंग का एग्ज़ाम दिया था, और अभी हमने L1 दे के आए। तो क्या हुआ कि DSA का उतना तो मैटर नहीं करता, वो बस ऐसे ही था, MCQ था वो भी। बट हमारा M1 और हमारा स्प्रिंग का जो 2 एग्ज़ाम था वो हमारा कोडिंग था, जिसमें M1 में हमारा 4 क्वेश्चन था, जो कि कोर जावा का ही पूरा क्वेश्चन आता है। कोर जावा से ही 4 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे जो हमारा स्प्रिंग का हुआ था, स्प्रिंग में स्प्रिंग बूट का आया हुआ था क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आता है और 3 आवर्स के आते हैं, ये चीज़ होता है। और जो हमारा L1 था, L1 में MCQ था। L1 में हमारा ये था कि जहाँ से हमने शुरू से स्टार्टिंग से लेके हमने जहाँ तक पढ़ा है L1 से पहले तक, तो वहाँ तक हमारा पूरा आता है, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक। तो ये चीज़ होता है। लेकिन कोर में मतलब कि M1 में आपका सिर्फ कोर जावा तक ही मतलब आता है, कोर जावा ही आएगा। और उसके जो कि मेरा डोमेन था जावा फुल स्टैक था, इसलिए कोर जावा ही आएगा। और उसके बाद स्प्रिंग में आपका स्प्रिंग के एग्ज़ाम में स्प्रिंग का ही आता था। तो ये था। लेकिन L1 में आपका पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक आएगा। और 60 क्वेश्चन रहते हैं अप्रॉक्स क्या मतलब 60 क्वेश्चन रहते हैं। और उसमें मतलब कि आपको करना पड़ता है। और वही है कि हमारा क्या होता है ना, कि शुरू से लेके लास्ट तक का ओवरऑल देखा जाता है कि आपका 60 के प्लस है कि नहीं है। मतलब कि आपका मैटर ये करता है कि आपने M1 जो एग्ज़ाम दिया है वो तो एग्जिट लेवल था ही। अगर उसमें आपका 60 से बिलो रहता तो आपको एग्जिट करना पड़ता, मतलब कंपनी आपको एग्जिट कर देती। लेकिन इसमें होता है कि आपको शुरू से लेके लास्ट तक आपने मतलब कि जहाँ तक मतलब मान के चलो शुरू में आपने दिया M1, फिर आपने दिया स्प्रिंग का, फिर आप दोगे अभी मतलब दे दिए L1। तो ये जो 3 एग्ज़ाम थे ना, तीनों को मतलब कि प्लस करते हैं और इनका 60 से एबव होना चाहिए तीनों को मिला के, तो आप सेफ रहोगे। और ये भी रहता है कि मान के चलो कि आपने M1 में बहुत अच्छा किया तो ये आपके लिए भी प्लस पॉइंट रहता है कि आपका अगर कुछ जैसे स्प्रिंग का एग्ज़ाम थोड़ा सा कम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। वो बैक जो एग्ज़ाम आपने दिया था वो उसको मैनेज कर लेता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखो कि हर एग्ज़ाम को आप सीरियस लो और उसमें काम करने का कोशिश करो। और मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि M1 में और स्प्रिंग का जो एग्ज़ाम होता है ना, दोनों में रीटेस्ट के ऑप्शन होते हैं, रीटेस्ट होता है। तो इसलिए कोशिश करना कि 60 से एबव लाने का। 60 से बिलो लाओगे तो आपको रीटेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन वही M1 का एग्जिट रहता है रीटेस्ट में, लेकिन इसमें आपका एग्जिट नहीं रहता है स्प्रिंग में। तो इसलिए कोशिश करना यार कि जितना अच्छा आप स्कोर करो ना, उतना आपके लिए बेनिफिट रहता है आगे चल के हर एग्ज़ाम में। तो इसलिए 60 से बिलो कोशिश मत करना लाने का। तो जितना आप अपना मार्क्स जो है बूस्ट कर सकते हो कर दो हर एग्ज़ाम में, तो ये बेनिफिट रहेगा। और L1 के बाद हमारा अभी तक तो क्लास हुआ है, 2 क्लास हुआ है। लेकिन हाँ, ये बोल सकते हैं कि रिलैक्स हो गए हम लोग, क्योंकि हमारा मैनेजर ने भी बोल दिया कि ट्रेनर जो था कि अब आप लोग मतलब कि कंपनी में आ चुके हो फाइनली। मतलब उससे पहले तो एग्जिट लेवल था यार, तो कुछ पता नहीं कभी भी निकाल देते। लेकिन अब उन्होंने बोल दिया कि हाँ आप सेफ़ हो, कंपनी में आ चुके हो। तो ये चीज़ एक अच्छा लगा।
और अब हमें क्या किया गया है कि L1 हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब आगे का ये प्रोसेस है कि हमें एक प्रोजेक्ट मिला है और उस प्रोजेक्ट को हमें खुद से बनाना है, जो कि मतलब बैकएंड को हमें शो करना है अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि अभी हमारा फ्रंट एंड का अभी हमें पढ़ाया नहीं गया, तो इसके लिए फ्रंट एंड को अभी नहीं करना है, बस बैकएंड हमें दिखाना है वर्किंग करते हुए। तो ये प्रोजेक्ट मिला है, मतलब ऐसा भी हार्ड प्रोजेक्ट नहीं है, वो खुद से बनाना है, कंपनी ने नहीं दिया है अभी हमें। तो मतलब ऑप्शन भी रहता है, किसी टाइम में कंपनी भी देती है कि मतलब आपके ट्रेनर देंगे कि ये प्रोजेक्ट आपको करना है, वो करना है, तो आप ऐसे करो। और लेकिन हमारे में अभी है कि प्रोजेक्ट हमें खुद से हमें खुद टॉपिक देना है, और मतलब ग्रुप बनाए हुए हैं कि 4-4 5-5 के ग्रुप बनाए हुए हैं, क्योंकि हमारे में टोटल 22 स्टूडेंट हैं, तो उसके चलते तो ये चीज़ होता है। और उस प्रोजेक्ट का आपको केस स्टडी करना है और फिर उसका वर्किंग करना है, ग्रुप में मिलकर काम करना है कि कैसे वर्क कर रहा है, क्या करना है, कोड लिखना है। तो ये सब चीज़ें अभी तक तो हमें इतना पता चला, और हमारा अब यही है कि प्रोजेक्ट का आपको शो करना है, एक आपको डेट बताया जाएगा, उस डेट को आपको शो करना है। तो ये सब चीज़ें होती है, और तो ठीक चल रहा है कंपनी में, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी था टेंशन जितना भी था वो L1 तक ही रहता है, उसके बाद रिलैक्स हो जाओगे आप उतना। मतलब ये भी नहीं कि हाँ, ये होता है कि अगर आप 80% अगर आपको टेंशन है तो आप मतलब कि रिलैक्स हो जाओगे, 30% आपको टेंशन रहेगा, बट बाकी इतना कम हो जाएगा, क्योंकि एक जो रहता है ना एग्जिट वाली चीज़ें, वो चीज़ निकल जाती है दिमाग से, तो आप सेफ़ रहोगे। तो चलो गाइस बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसने भी नहीं किया, और इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलेगा यार और बनाने का। और जिसको भी जो भी पूछना हो कमेंट में वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं रिप्लाई दूंगा। और मतलब कभी कभी मैं कमेंट भी देखता हूँ, रिप्लाई नहीं देता हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन रहता है, तो मैं सोचता हूँ कुछ न्यू रहेगा यार कमेंट में, तो मैं उसे रिप्लाई दे देता हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी मैं देता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है। बाय गाइस, हैप्पी वीकेंड। हैप्पी वीकेंड। 5 मिनट लगेगा आपको।